उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्यों के दौरान प्राचीन चबूतरे और मूर्तियों जैसे अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के टूटने का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, जहां स्थानीय लोग और विपक्षी दल इसे विरासत का विनाश बताकर सरकार पर हमला कर रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे विकास परियोजना का हिस्सा बताकर मूर्तियों को सुरक्षित रखने और पुनः स्थापित करने का दावा कर रही है, जिससे आस्था बनाम विकास की बहस छिड़ गई है। मेरे सामने है अरुण कुमार सिंह जी, आपकी मणिकर्णिका घाट पर दुकान है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कॉरिडोर के नाम पर यहाँ मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, इस पे आपका क्या बयान है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखा जाए न तो वहाँ मूर्तियों को तोड़ा गया न मंदिरों को तोड़ा गया। प्रशासन एक अच्छा काम कर रहा है, जो वहाँ के लोकल लोगों में कोई विरोधाभास उसके लिए नहीं है। ये बाहरी लोग आकर तरह तरह का बवंडर और तरह तरह का मीडिया में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व में वहाँ लोग बल्कि 100 यात्री पेशाब करते थे, गंदगी फैलाते थे। कम से कम साफ सुथरा तो होगा, व्यवस्थित तो होगा। लोकल लोग ये सोच रहे हैं, लोकल लोग ये नहीं सोच रहे हैं। ये तो केवल एक खेल कूद और नाटक ड्रामा है। वहाँ अहिल्याबाई जी का मंदिर कहाँ था, ये कोई हमें आके बता दे। आप बताइए, कहाँ अहिल्याबाई जी का मंदिर? अहिल्याबाई जी का एक मंदिर वहाँ पे तारकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा उन्होंने अहिल्याबाई घाट पर जो कभी आती थी तो वहाँ विश्राम करती थी, वहाँ पे मंदिर और भवन आज भी उनका है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भवन था नहीं। जैसा लोग कह रहे हैं कि वहाँ बुलडोजर से मूर्तियाँ तोड़ दी गई, मंदिरें तोड़ दिए गए। मूर्तियाँ थी ही नहीं, पत्थर पे लगे हुए थे थोड़े बहुत मूर्ति की आकृतियां, लेकिन वहाँ लोग पेशाब कर रहे थे। क्या ये अच्छा है? हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कार के लिए अच्छा है? अच्छा, एक कॉरिडोर बन जाएगा वहाँ पे तो क्या सुगमता होगी उन लोगों को, 100 यात्रियों को जो वहाँ आते हैं? कॉरिडोर अगर बनता है तो कम से कम ये होगा कि स्थान बेहतर साफ सुथरा होगा, गंदगी नहीं होगी और सुव्यवस्थित तरीके से सारे कार्य होंगे। अच्छा, काशी में लोग मंदिर को देखने आते हैं, वो पतली पतली गलियां देखने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें टूटती जा रही हैं, तो क्या बनारस की पहचान नष्ट नहीं हो रही है? देखा जाए बनारस की पहचान नष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बनारस की गलियां, मुख्य पुरानी गलियों को हर जगह नहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है, लेकिन बहुत सी गलियां जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ होती है। कभी आप मणिकर्णिका पर जाकर देखें, घाट पर जाते हुए इतना जाम हो जाता है कि आप कह नहीं सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ पार करते हैं, कैसे रहते हैं। हम लोगों को निकलने में गली से कभी कभी आधी घंटे लग जाते हैं, इतना जाम रहता है। धन्यवाद। 1771 के द्वारा स्थापित की हुई मूर्तियां, 1771 के द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सबको बुलडोज करके, आपने देखा होगा, उसके नोच से तोड़कर उसको आधा फाड़ दिया, तोड़ दिया। अब वो तो बन नहीं सकता, पर तत्काल उसको काम रोका जाए। और वहां काशी में हमारे धर्माचार्य, हमारे जो वहां के धर्म के जो स्थापित लोग हैं, उनसे वार्ता करके, उनसे विचार विमर्श करके ही आगे का कोई काम किया जाए। और मैं फिर कहना चाहूंगा अंत में कि ये सरकार, योगी या मोदी की सरकार केवल दिखावटी हिंदुत्व का काम करती है। ये पूरी तरीके से नास्तिक है, नास्तिक तरीके से ये काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये हिंदू जो भावनाएं हैं उसको आहत किया और बनारस की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। विवाद की मुख्य बातें क्या है, क्यों हुआ यह विवाद, इस पे हम आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं। मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के दौरान एक प्राचीन चबूतरे मणि को तोड़ा गया, जिसमें देवी देवताओं और राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां थीं। इनका मलबा फेंके जाने पर वीडियो वायरल हुआ। सरकार विकास के नाम पर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर रही है, यह कहना है विपक्षियों के आरोप।
यह सनातन परंपरा पर हमला है और भाजपा सरकार पाखंड कर रही है, यह कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। किया उसका उठा के फायदा विपक्ष के लोग ये गुमराह कर रहे हैं महाराष्ट्र जनता के साथ। उनके जो भावना है, सद्भावना है, वह मिसगाइड कर रहे हैं। विपक्ष के लोग के पास काम नहीं रह गया है, यह केवल समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म, सनातन, राष्ट्र का काम भाजपा ही करती है, मंदिर का विकास काम भाजपा ही करती है। माता अहिल्याबाई होलकर जी जयंती भाजपा ही मना रही है, बाकी लोग कहाँ मना रहे थे। और इस कारण से माता अहिल्याबाई हम सबके मान शान सम्मान है, उनकी जयंती तक मनाते हैं हम लोग। तो यह गुमराह करके शहर का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, जो निंदनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य, जनता के हित के कार्य, जनता को सुख पहुंचाने वाले कार्य किए जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है जिसको लेकर के जनता के बीच में जाएं। जहां भी उनको अवसर मिलता है विकास में अवरोध उत्पन्न करने का वो काम करते हैं। प्रशासन का पक्ष है काशी में हो मूर्ति या मंदिर या भारत के किसी भी लोग लेकर के आते हैं, यह सिर्फ उनको बैठना जाने है, को समझे, जोड़ने का न काम पीने का था। पानी अलग-अलग से हो पाता है, सामाजिक को सुरक्षित निकाल यहाँ तक कि सामाजिक जाड़े में भी बिगाड़ने का कार्य में मूल स्वरूप समाज में बिखराव हो, टूटन हो, यह एक आधुनिक इसके लिए सुविधाएं देने कभी वाले जाति आधार पर, परियोजना है, कभी समाज को तोड़ने के आधार पर, ये भी हम आपको बता रहे कभी हैं। कांग्रेस और अन्य संविधान बदलने का एक झूठा नारा देकर के ऐसे में सत्ताधारी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास के रूप में पेश इस कर रहे घाट हैं, का जिससे यह आस्था और बनाम शमशान घाट का विशेष तौर पर शमशान केंद्र का एक सुंदरीकरण जीर्णोद्धार का कार्य प्रचलन में है, चल रहा है। इस जीर्णोद्धार में 2 तल पर ऐसे क्रीमेशन के लिए लगभग 30 से ज्यादा 35 के आसपास 37 के आसपास क्रीमेशन के लिए स्थल तय किए जाएंगे, ताकि जो अपने पुण्यात्माओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, उनको प्रतीक्षा न करने पड़े। बाढ़ के दिनों में गलियों तक, काफी अंदर तक जब बाढ़ आ जाता है, क्रीमेशन का कार्य, अंतिम संस्कार का कार्य किया जाता है। मजबूरी है, जगह नहीं है। देखिए, जो विपक्ष के लोगों ने आज प्रेस किया है, मंदिर टूटने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको लेके आए। तो आप देखिए वास्तविकता क्या है, और कोई छुपाने वाली चीज नहीं। ये मंदिर है जो लोग दिखा रहे हैं, वहीं गणेश जी हैं, वहीं नंदी जी हैं, यही मंदिर है। क्या ये मंदिर टूटा है क्या? मेरा सबसे व्यक्तिगत मैंने ये सवाल है कि राजनीति करिए, आप जो सही है वो करिए, मिथ्या आरोप मत लगाइए, समाज को मत बांटिए, सनातन को मत बांटिए, सनातन को बदनाम मत करिए। देखिए, अहिल्याबाई की मूर्ति सुरक्षित है, रखा गया है। जब घाट बन के शुरू हो जाएगा, 2023 से बनना चालू हुआ था, उस समय क्या हुआ, बरसात आ गई, कुछ समस्याएं आ गई। यहाँ पर गलियों में कैसे काम होता आपको पता है। वाइब्रेशन से मंदिर मूर्ति हट गई है, उसको संरक्षित किया गया है। जिस दिन होगा सबसे पहला उसको जिस स्वरूप में था उस स्वरूप में रखा जाए। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विकास तो हो रहा है लेकिन विरासत के साथ बनारस में खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो एक शब्द कहना चाहता हूँ, आप भी बनारस से रहने वाले हैं ना, आप बताइए कहीं कुछ ऐसा हुआ है क्या? एक कोई घटना बता दे। मैं जिम्मेदारी पूर्वक मैं पूछ रहा हूँ कि एक कोई भी आप लोग हैं या एक भी कोई घटना बता दे, कोई विरासत के साथ छेड़खानी हुआ है क्या? काशी विश्वनाथ मंदिर बना, जब बना लोगों ने विरोध किया। क्या जो पुराने घरों में लोग कब्जा किए हुए थे, जो मूर्तियां निकली, सुरक्षित है कि नहीं? देवी अहिल्याबाई का मूर्ति लगा है कि नहीं लगा है? आप जाके देखिए ना, आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगा है कि नहीं लगा है? जो घरों में मूर्तियां रखा गया कारण वो मणि खसक गई, और उसमें जो मूर्तियां हैं उस मूर्तियों को संरक्षित करके संस्कृति विभाग को दिया गया है। और वह मूर्तियां पुनः बहुत जल्द, वह कलाकृतियां कह लीजिए, वह जो कलाकृतियां हैं वह कलाकृतियां जल्द ही, क्योंकि यहाँ पर काशी खंडोत किसी भी प्रकार की कोई
स्थापना नहीं थी, कोई प्राण प्रतिष्ठा काशी खंडोक्त नहीं थी। ऐसे में जो भी कलाकृतियां या जो भी यहाँ पर चीज मणि में पाई गई थी, पुनः उसी स्वरूप में बहुत जल्द हम तो प्रयास कर रहे हैं कि इस निर्माण के साथ ही या उससे पहले ही उसको पुनर्निर्माण करके पुनः स्थापित कर दिया जाए। सभी संरक्षित है और जितना भी झूठ का यह प्रलाप कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा किया जा रहा है वो सरासर सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है। और अभी आपको बहुत ही एक हास्यप्रद घटना लगेगी। अभी बगल में चलेंगे, श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में एक मंदिर को एआई के माध्यम से टूटने का इन लोगों ने वीडियो वायरल किया है। उस वीडियो को, उस मंदिर को अभी आप चल करके देख लीजिए। उसी तरह सुंदरता के साथ विराजमान है, अखंड रूप में विराजमान है, जिसको इन लोगों ने तोड़ने की बात कही है। रत्नेश्वर महादेव हो चाहे तारकेश्वर महादेव हो, सबका मंदिर उसी तरह विराजित है। और किसी भी प्रकार का, कोई भी काशी खंडोक्त मंदिर का किसी भी प्रकार के किसी मूर्ति का न तो खंडन हुआ है, न तो तोड़ा गया है, न तो तोड़ा जाएगा। हम मूर्ति स्थापना करते हैं, मंदिर। मैं सियाराम मिश्र।